हरे कृष्ण। सभी भक्तों के दंडवत प्रणाम। हम हैं अशेष गोपाल दास और आज हम रामचरितमानस के बालकांड से अगस्त ऋषि जी के पास जाके शिव जी जौन उनके राम भक्ति को उपदेश देहला आ ओकरी बाद जौन उमा के जन्म से पहले सती जी के जौन मोह भइल रहे वो कथा के बारे में चर्चा कइल जाई। श्री रघुनाथ जी की जय। ओम नमः शिवाय। नमो नमः जगदम्बिके। कहूँ सुमति अनुहारे अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जहि हेतु जहि सुनि मुनि बिटहि विषाद। तो अब अपनी बुद्धि के अनुसार से हम उमा जी और शिव जी को वह संवाद कहत हई जौन जे कारण से अजय समय भइल है। तो सुना हे मुनि, तो हर सब विषाद मिट जाई। ये चर्चा होती है याज्ञवल्क मुनि है ना के साथ में चर्चा होती है। तो वहाँ पर मुनि कहत हुआ कि एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त ऋषि के आश्रम में गईला। उनके साथ में जगतजननी भवानी भी रहली, सती जी। तो ऋषि संपूर्ण जगत के ईश्वर जान करके शिव जी का और जगतजननी सती माता का पूजा कैला। यहाँ पर राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहि शंभु अधिकारी पाई। तो यहाँ पर मुनिवर अगस्त जी राम कथा विस्तार से सुनौला। सुन करके शिव जी के परम आनंद भई। फिर ऋषि जी ने शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछना। ऋषि जी कि भाई हरि भक्ति के बारे में बताई। तो शिव जी ये बोलना कि भाई ये अधिकारी हुआ। तो रहस्य सहित भक्ति का वहाँ पर उनके पूरा ज्ञान देना। इस तरह से रघुनाथ जी की गुण की कथा कहा सुनत शिव जी कई दिन तक वहाँ रहना। फिर मुनि जी से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती कैलाश की ओर चल जाना। अच्छा, वही अवसर पर पृथ्वी का भार उतारे खातिर भगवान रघुवंश में अवतार ले रहना। और उस समय भगवान का वन वाली लीला चलत रहे, यानी कि राज्य के त्याग करके तपस्वी वेश में भगवान उस समय भगवान राम साधु वेश में दंडक वन में विचरण करते रहना। तो हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु, गए जान सब कोई। अब शिव जी सती जी के साथ में कैलाश की ओर जात हुआ। शिव जी के तो अंतर्यामी शिव जी तो बात जानत रहना कि भगवान इस समय दंडक वन में विचरत हुआ। उनके मन में बड़ा लोभ रहे कि कैसे भगवान का दर्शन हमके होके। अब भगवान चूंकि गुप्त रूप में अवतार ले रहा, हम अगर जाते तो सब लोग जान जाई हैं। ये बात के लेके बड़ा उनके मन में क्षोभ रहे, बड़ी खलबली रहे। शंकर उर अति क्षोभ, सती न जाने हूँ मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डरु लोचन लालची। शंकर जी के हृदय में बात के लिए बड़ी खलबली हो गई, लेकिन सती जी ये भेद के ना जान पावली। तुलसीदास जी कहत हुआ कि शिव जी के मन में जो भेद रहे ना, ये खुलने का डर रहे, लेकिन उनका जो नेत्र है दर्शन के लोभ से ललचात रहे। अच्छा, कार है कि रावण जन है जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मंगलस तो सबसे बोल दे रहे कि भाई राम, पहले तो ब्रह्मा जी कहने कि हम ही अमर नहीं तो कि हम कहाँ से अमरता का वरदान दें। तो हिरण्यकश्यप की तरह से ही रावण बहुत बुद्धि लगोलस। कहलस कि ये तरीके से ना अगर हमके अमर दिए तो हम ई वरदान मांग ली कि हम हिंसे 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 ना मरब।
तो देवता, धनुज, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, राक्षस, इस सब लोगों से, सब प्राणियों से कलश का हिंसे ना मरी, हिंसे ना मरी, हिंसे ना मरी। खाली मनुष्य और बंदर, ये दो लोग उनके अपने कौन सी गिनती में ना गिनत रहे, ऐसे कलश के भाई हम एक छोड़ के, मतलब ओकर चर्चे न कैल। तो रावण जो है ना, ब्रह्मा जी से वरदान मांगत समय चूक गए है कि वो मनुष्य से न मरे, एक बारे में कौन चर्चा ना करे रहे। यही चीज के सत्य करे खातिर ब्रह्मा जी के जो वरदान हो के सत्य करे खातिर भगवान मनुज रूप में अवतार ले ले हुआ। शिव जी बात के जानत रहना, अगर हम इनके पास ना जाते हैं ऐसे मनुज अवतार में तो बड़ा पछतावा रह जाए, आ जात ही तो हमारे जैले से ये भेद खुल जाए, कोनो उपाय उनके बुझत ना रहे। तो शिव जी बड़ा चिंता के वश में हो गई। एहर जात रहना, और वही समय जो है रावण जाके मारीच के साथ में कपट मृग वाली कांड कैलस। अब मूर्ख रावण छल करके सीता जी के तो हर ले गई, ओके रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव को कुछ पता ना रहे। और जब मृग के मार के लक्ष्मण के साथ में राम जी वापस अला आश्रम में, तो के खाली देखकर सीता जी के ना पा करके उनके नेत्र में आंसू भरी आई। तो विरह लीला अब यहां से शुरू को दिया। भई विरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। रघुनाथ जी मनुष्यन की तरह से विरह से व्याकुल इहर और घूमत हुआ। हम उनके जब छोट रहने जा तो हिंदी की किताब में यही तरह से एगो कविता रहे, जहाँ राम जी सीता जी के वियोग में व्याकुल होके इहर ओर फिरत रहना। तो पूछे, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो राम जी मनुष्यन की तरह से स्त्री के वियोग में दुखी होने का जो लीला करता ना, उनमें दोनों भाई जन हो वन में सीता जी के खोजत इहर फिरत रहना। अच्छा देखा कितना विचित्र बात है कि जेके कभी संयोग और वियोग व्यापे नहीं है, ओके देखल जाता कि वो दुख में, विरह के दुख में दुखी हो। ये भगवान का नर लीला रहे। रघुनाथ जी के चरित्र बड़ा विचित्र है। एक था क्या ज्ञानी जन ही समझ सकत हो। अब हुए भक्त, भक्ता माम अभिजानाति, गीता में भगवान कहले हुआ कि न मैं वेद से, न तपस्या से, न ज्ञान से किसी से पकड़ में नहीं आता हूँ। भक्ता माम अभिजानाति, केवल भक्त मुझे जान सकते हैं। तो रघुनाथ जी के चरित्र की केवल भक्त, पहुंचे हुए भक्त ही जान सकेला। जब मंद बुद्धि है लोग हुआ तब विशेष रूप से मोह के बस होकर उनके हृदय में दूसरे दूसरे बात आ जाले। तो शिव जी उस समय राम जी के देखना मार्ग में जात समय कैलाश में कि शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुम जानन कीन चिन्हारी। शिव जी वो अवसर पर राम जी की दिखला, हृदय में बड़ा भारी आनंद भइल। शोभा का समुद्र श्री रामचंद्र जी के शिव जी आंखन भर के देखत हुआ, लेकिन मौका ठीक न देख के अपन परिचय न तो उनसे परिचय कैला, आ न अपन परिचय देवे खातिर उनकी पास गईला। खाली दूर से कहत हुआ, जगत के पवित्र करे वाले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, कामदेव का नाश करने वाले जो शिव जी हुआ, ऐसा कह के चल देना। बार बार आनंद से पुलकित होत हुआ, मुड़ मुड़ के पीछे देखा था, आज सती जी के साथ जात हूँ। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता।
सती जो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु बिसेखी। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। अब सती जी ने शंकर जी को दशा देखली तो मन में बड़ा भारी संदेह हो गई। मने मन कह लगली कि शंकर जी के तो सारा जगत वंदना करेला, तो जगत के ईश्वर हवन, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवावेला, आ ई के सिर नवावत हवन। आ वो एगो राजपुत्र के, आ उनके सच्चिदानंद परम धाम कहत हुआ, प्रणाम करत हुआ। आ उनका शोभा देखे इतना प्रेम मगन हो गए हुआ, इतना प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकले से ना रुकत है। अरे सती जी कहते हैं कि जे ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, माया रहित है, जन्मा अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, आज के वेद भी ना जानेला, तो देह धारण करके मनुष्य बनी। बड़ा भारी संदेह हो गई। विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की इय अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित करे खातिर मनुष्य का शरीर धारण करके जे विष्णु भगवान हम, तो वो शिव जी की भांति सर्वज्ञ हम। आउ ज्ञान का भंडार लक्ष्मीपति, असुरों के शत्रु भगवान विष्णु। अभी अज्ञानी की तरह से स्त्री के खोजत फिरी हैं, लेकिन शिव जी का वचन भी झूठा ना है। शिव जी अगर उनके कहले हुआ सच्चिदानंद परम धाम प्रणाम कैले हुआ, यो झूठ ना है। उनके मन में बड़ा भारी अपार संदेह हो गई। कोनो भी तरह से उनके ज्ञान से ये संदेह दूर ना हो। हालांकि भवानी कुछ कहली ना प्रकट में, यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, हर अंतर जानी सब जानी। सुनो सती तब नारी सुभाऊ, संशय असन धरिय उर काऊ। भवानी प्रकट में तो कुछ कहत ना है, लेकिन अंतर्यामी शिव जी सब जान गेला। कहला हे सती सुना, तोहार स्त्री के स्वभाव है, ऐसन संदेह मन में कबू ना रखे के चाहिए। जेकरी कथा का अगस्त ऋषि गान कैला है बहन, आ जेकर भक्ति अभिन हम मुनि के सुना के अली हैं, ई उहे हमारे इष्ट हुआ रघुवीर जी। इन्हीं का हम सदा ध्यान करीला, आ इन्हीं के ध्यान करत करत हम समाधिस्थ हो जाइला। ई उहे हुआ जेकर सेवा ज्ञानी मुनि हमेशा कैल करेला। अरे ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध जेकर निरंतर निर्मल चित्त से ध्यान करेला, वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जेकर कीर्ति गावेला, वही सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी अपने भक्तन के हित करे खातिर अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि के रूप में अवतार ले ले हवा। शिव जी हालांकि इनके बार बार समझौना, लेकिन सती जी के हृदय में उनको उपदेश बैठल ना। तब महादेव जी ने मन ही मन में जानला कि भगवान की माया का बल बहुत प्रबल है। हल्का सा मुस्कुरा देना। लागन उर उपदेशु, यद्यपि कहो सिर शिव बार बहु। बोले भी हसी महेशु, हरि माया बलु जान जिय। शिव जी कहना ठीक है, अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर परीक्षा ले ला है। आज जब तक तो परीक्षा लेके लौटू तब तक हम यही बड़ की छाव में बैठल हैं। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो कि न जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, तब लगी तुम ये हूँ मोहि पाही। जिससे तुम्हारी यह ज्ञान दूर हो जाए, है ना, तो सोच विचार के वह काम करिए। शिव जी का आज्ञा पा करके सती चल ली। मन में सोचने लगनी, भाई का करी, कैसे परीक्षा लें। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करऊँ का भाई। यहाँ शंभु मन असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही।
यार शिव जी मन में अनुमान करत हुआ कि दक्ष कन्या सती का अब कल्याण ना है। हमरी समझौले से भी इनका संदेह ना दूर भइल है। मालूम होता कि विधाता उल्टा पड़ गई हुआ, अब सती का कुशल ना है। बड़ा प्रसिद्ध यहाँ पर एक दोहा है कि होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो राम जी रच रखले हुए होई, तर्क करके के विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा विचार करके शिव जी बढ़ के पेड़ के नीचे बैठ के लगला हरि नाम का जप करे। अब सती जी वहां गईली जहां सुख का धाम श्री राम जी रहा। सती जी बार बार मन में विचार करके सीता जी का रूप धारण कैली। वो रास्ता की ओर बढ़ लेनी जे रास्ता के ओर रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता जी को खोज करत करत व्याकुल नर रूप में आवत रहना। सामने सती जी सीता जी का वेश धारण कैले रहे। लक्ष्मण जी देखला सती जी का बनावटी वेश, अब लक्ष्मण जी भी शेष अवतार, अनंत शेष अंतर्यामी। वो देख के पहचान गए कि सती जी हैं और सीता जी के वेश बनौले हैं। बड़ा भ्रम उनके दिमाग में भइल, लेकिन गंभीर होके वो चुप रहना, कुछ बोलना नहीं। जब भगवान राम जी के प्रभाव के लक्ष्मण जी जानत हुआ, तो फिर उनके ए विषय में कुछ टिप्पणी करने का आवश्यकता ना है। लेकिन सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान देवताओं के भी स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट के जान गए। अरे जेकरी सुमरन कैले से सारा अज्ञान का नाश हो जाला, वह हम सर्वज्ञ भगवान राम। सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती की न चाहत हूँ दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाऊ। स्त्री का स्वभाव का असर तो देखो भैया कि उस सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करल चाहत हैं। तब रामचंद्र जी हंस के कोमल वाणी से बोला, जोरी पान प्रभु की न प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेल ही फिर के ही हेतु। हाथ जोड़ के अपने पिता के समेत अपन परिचय देना, अपन नाम बतौना, और फिर कहला कि माता जी यहाँ वन में अकेले कहाँ फिरत हो, बाबा शिव जी के कहाँ छोड़ी आयलू हो, वृष के तो शिव जी कहाँ हुआ। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। श्री राम जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुन के सती जी के बड़ा संकोच भई। अब तो डरा गई, चुपचाप शिव जी के पास चल देली। हृदय में बड़ी भारी चिंता हो गई कि भैया शिव जी का तो हम तो कहना ना मानी। शिव जी पहले ही कहता ना कि ये भगवान वो अंतर्यामी है। देखा कुछ कहली ना, तब वो पहचान गई ना। अब पूछत हुआ कि वृषकेतु भगवान कहाँ हुआ, बाबा कहाँ हुआ हैं। और अपनी उल्टा अपनी अज्ञान का श्री राम जी पर आरोप कैली। अब जब शिव जी के जाके का हम जवाब दे, ऐसे सोचे सोचे तो उनकी हृदय में बड़ा भारी दाह पैदा भइल। जब हेर श्री राम जी जान गए ना कि अब सती जी के बड़ा दुख हो गई है, तब कहने का अच्छा थोड़ा सा प्रभाव प्रकट करते हैं। तब फिर तमाशा देखा थे। सती जी रास्ते में जाते के सामने रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जात हूँ। अब तो देखा था ना कि सीता सीता खोजत फिरत हूँ। अचानक देखा था कि सामने राम लक्ष्मण और सीता जी जाते हूँ। सामने पीछे फिर के देख ली तो वहां भी लक्ष्मण जी, सीता जी और रामचंद्र जी हम। जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनि सप्रबीना। अब तो जहर देखत हैं ओहरे प्रभु श्री रामचंद्र जी हुआ, सीता जी हुआ, लक्ष्मण जी हुआ, सिद्ध मुनीश्वर उनका सेवा करत हुआ। अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखना एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले।
भांति भांति के वेश धारण कर सभी देवता श्री रामचंद्र जी के चरण का वंदना करत हुआ। अनुपम अगणित अनुपम सती ब्रह्मांडी लक्ष्मी देखना, जे जे रूप में ब्रह्मा आदि देवता रहना, वही वही रूप में उनका सब शक्तियां भी उनके साथ में रहनी। जहां जहां जितना भी रघुनाथ जी देखना शक्तियों सहित उतने ही सारे देवताओं के भी देखली। जिस संसार में जितना चराचर जीव हुआ उनके भी सब अनेक प्रकार के देखली। अनेक वेश धारण करने वाले देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजा करते हुआ, लेकिन श्री रामचंद्र जी वहां सब जगह एक के वेश में हम। श्री राम जी का कोनो दूसर वेश ना है। सीता से रघुनाथ जी सब जगह दिखाई देते हो, लेकिन सब एक ही प्रकार का, एक ही हो। वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी। ऐसा देख करके सती जी तो घबरा गई, उनका हृदय कांपे लागल, देह का सारी शुद्ध बुद्ध जात रहल और आंख मूंद के मार्ग में बैठ गई। जब आंख खोली देखली तो वहां कुछ भी ना रहे। बार बार श्री राम जी के चरण में सिर नवाकर वहां से चल दहली जहां पर के शिव जी रहना। गई समीप महेश तब हंसी पूछी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। शिव जी के पास जाके प्रणाम कैली। शिव जी पूछला, का ले लू परीक्षा जाके, का भइल बतावा। अब एक बात का प्रसंग बड़ा सुंदर है भक्तगण। अपने नए वीडियो में हम ए पर चर्चा करब कि कैसे स्त्री का स्वभाव कैसन होला कि सती जी वहां जाकर के भी शिव जी से छुपाव और दुराव कैली। ओहर तो राम जी के साथ छुपाव और दुराव कैली, आई वहां शिव जी के साथ में दुराव कैली, छुपाव कैली। हालांकि वो स्त्रियोचित स्वभाव के अनुरूप ही कैली। उनके मन में बड़ा ग्लानि रहे कि हम शिव जी का कहना ना मान ली हैं। ऐसे राम जी का कौन से विधि से परीक्षा लेनी वो कहल उचित ना समझ ली, लेकिन ओकर परिणाम जो भगवान लीला रच रखले रहला वही के अनुरूप भइल। वो विषय पर फिर हमन के चर्चा कल जाई। तब तक भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप गुण नाम लीला का कीर्तन करी। वैष्णवा नाम यथाशंभु, वैष्णव में परम श्रेष्ठ भगवान शिव की अनन्य राम भक्ति की मन में हृदय धारण करके प्रसन्न हुई। जगत जननी भवानी जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करी, वो विषय में चिंतन करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। हरे कृष्णा, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय जगदम्बिका भवानी।